बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में आपके साथ शरीक महफिल है आपका खादम इब्न हसन। मेरा सलाम कबूल फरमाइए। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, अनवान है, बाहजूर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहिब, और उसके साथ मैंने लिखा हुआ है हज्जाज बिन यूसुफ और जनरल अयूब खान। तो मेरी ये गुजारिश है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है, एक मशवरा है हमारे महबूब जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो हमारे ज़मीनी खुदा हैं और पाकिस्तान में किसी भी अच्छे बुरे काम में के होने के ज़िम्मेदार वही हैं। 76 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। जो भी सिटिंग आर्मी चीफ हो वही असल इक़्तिदार इख्तियार वसाइल का मालिक होता है। बाकी वज़ीर आज़म, सदर, चीफ जस्टिस, ये मुकन्ना इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी सब बकवास है। जी हाँ। तो जनरल साहब, आपसे गुजारिश करता चलूँ, आपको एक वाक़या बताता हूँ। आप मक्का से हैं, अगर आप सैयद हैं तो यहाँ सैयदों के बारे में यही है कि वो मक्का से होते हैं। तो मक्का से चंद किलोमीटर दूर एक मुकाम है ताइफ। तो हम तो मक्का के साथ जितने जितने करीब हैं, हम तो पूरे हजाज को, नजद को तो नहीं, हम पूरे हजाज को ही मुकद्दस समझते हैं, क्योंकि मैं वहाँ के रसूल का मानने वाला हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाकी ताइफ का एक खबीस इंसान, एक दज्जाल इंसान, एक बगैरत इंसान था। वो मुसलमान था, वो शायद हाफिज़ कुरान भी था, वो नमाजें भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था। गंदी नस्ल का, उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। जी हाँ, वो एक स्कूल मास्टर था या एक पढ़ाने वाला था। वो अपनी गुनागू सलाहियतों की वजह से बनु उमैया का गवर्नर बन गया था, कूफे और बसरे का। जी हाँ। तो वो इतना जालिम था कि उतने शायद बनु उमैया के दौर में जो इन्होंने लूटमार के लिए बाहर जंगें की और जिनको जिहाद का नाम दिया, उतने मुसलमान जंगों में शहीद नहीं हुए थे, उनका श्रेय शीर भी नहीं हुए थे, जितने मुसलमान इस बेगैरत हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद किए थे। जी हाँ। और तो और जो 9 मुस्लिम थे, उनको ये जजिया माफ नहीं करता था। ये गंदी नस्ल का बेगैरत इंसान कहता था कि ये मुसलमान इसलिए हो रहे हैं कि इनको जजिया ना देना पड़े। और उसने खाना काबा को संगबारी करके दीवारों को नुकसान पहुंचाया था, दरवाजे को जलाया था हज्जाज बिन यूसुफ ने। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करके कई दिन तक उसकी लाश वहीं खाने काबे में लटके रहने दी थी। तो ये बात यही रोक के बताता हूं कि उसने एक बार किसी दरवेश से कहा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो वो दरवेश मेरे जैसे तो नहीं, बहुत आला अरफा थे, वो खिलखिला के हमसे, तो उन्होंने कहा, हज्जाज बिन यूसुफ, आपको किसी नसीहत की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आपको किसी सेहत की नसीहत की ज़रूरत बाकी नहीं रही। अलबत्ता अगर हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा सोया करें। तो हज्जाज बिन यूसुफ लाइन कहता है, ये कैसी नसीहत हुई? उन्होंने कहा, आपके लिए यही सबसे जो है ना साहिब मशरा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मखलूक खुदा आपके जुल्म सितम से बच जाएगी, अज़ियत से, एजारसानी से बच जाएगी, और आप दोज़ख का बालन बनने से बच जाएंगे। तो ये तो थी हज्जाज बिन यूसुफ के लिए उस बुजुर्ग का मशरा, नसीहत। अब मैं पाकिस्तान का आपको हाल बताता हूँ। पाकिस्तान का पहला आमर, पहला साम्राज्य का चेला अस्करी क़यादत में से अयूब खान, हवालदार का बेटा। जी हाँ। उसके खिलाफ जब अवाम खड़ी हुई थी, तो उसके घर के, उसके नवासे उसके पोते पोतियां घर में जुलूस निकाल के कह रहे थे, अयूब खां हाय हाय, अयूब खां हाय हाय, अयूब खां कुत्ता हाय हाय, ये कह रहे थे। मैं आपको अल्फाज ही बता देता हूँ, अगर ये गलत हो तो मेरी गर्दन काट देना।
तो अयूब खान रिजाइन दे के चला गया था। तो मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे ज़मीनी खुदा जनरल सैयद आसिम मनीर साहिब, जो कुछ इस वक्त आपको मखलूक खुदा कह रही है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। या तो आपको आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, आपके हरकारे आपको सही सूरत हाल नहीं बता रहे। तो मैं ये बिल्कुल हल्फन कह रहा हूं कि जो कुछ आपको कह रहे हैं अयूब, तो वो अशीर भी नहीं था। जिस तरह आपकी मदासराई हो रही है, जिस तरह आपकी सनाख्वानी हो रही है, जिस तरह आपको हदिया तबरीक ये कौम पेश कर रही है, जलसे जुलूसों को छोड़ें, निजी महफिलों में, घरों में, चौकों में, चराहों में, थड़ों में, हमामों में, सब्जी की दुकानों पे, जनरल स्टोरों पे, कहीं भी वो मजदूर काम करते हुए, खेतों में, खलियानों में, हर जगह जो कुछ आपको दुआएं दी जा रही हैं नफ्ताली किस्म की, आपके लिए बेहतर है जितनी जल्द समझें। और वैसे भी लोग कहते हैं कि आप गासब हैं, आपके 2 दिन रहते थे 60 साल में, तो आप ये, तो अगर आपकी जगह मैं होता, अगर वाकया ही ऐसा है तो मुझे नहीं पता, तो मैं 2 दिन आर्मी चीफ रहने के बाद रब्बुल इज़्ज़त की कसम मैं अगले दिन रिज़ाइन दे देता कि अब मैं नहीं रहूँगा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन आपको जो कुछ अब सौमो सलवात पहुँचाई जा रही है, आपकी मदासराई हो रही है, आपकी सराखानी हो रही है, आपको जो दुआएं जोलियाँ ठा ठा कर औरतें, मर्द, बच्चे, मासूम बच्चे भी दे रहे हैं, अब बेहतर है आप बाइज्जत तरीके से रिजाइन कर दें और किसी अगले दज्जाल, किसी अगले फ़िरौन, किसी अगले नमरूद, किसी अगले शद्दाद, किसी अगले यजीद को इख्तियार दे के साइड पे हो जाएं। मज़ीद ये दुआएं कौम की ना समेटें। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये एक सोच पाई जाती है आज से नहीं, बहुत मुद्दत से, GHQ में और आपारा में, कि वो बंगाल था, हमसे दूर था, यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो हम रौंद देंगे। और रौंद तो रहे हैं। बाजवे ने जो अनडिक्लेयर्ड गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाया था, वो आपकी क़यादत में जारी और सारी है। और उसमें कौन सा ऐसा जुल्म सितम है जो मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा फ़लस्तीन में होता है और पाकिस्तान में नहीं हुआ, बल्कि वहाँ मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन में वो कुछ नहीं हुआ जो कुछ यहाँ पे हो गया है। वो यजीदियों ने भी मेरी इफ़्फ़त माब बीबियों के साथ वो कुछ बगैरती दगड़दलापन नहीं किया था जो पाकिस्तान की बेटियों, ज़ईफ़ औरतों और शबाज गिल जैसे नौजवानों के साथ, काले बजगड़ के साथ जो कुछ हो रहा है। तो हाँ, मैं वो बात कर रहा था कि ये सोच पाई जाती है कि ताकत से रौंद देंगे। तो हुजूर, ताकत और खौफ तभी तक कारगर होते हैं जब तक इन्हें आजमाया ना जाए। जब इन्हें आजमाया जाए, जैसे जैसे इनकी मकदार बढ़ाई जाए, वैसे वैसे लोगों का खौफ ख़त्म होता जाता है। मैं देहात से तल्लुक़ रखता हूँ, देहातों में अक्सर कान टुटे होते हैं, शहरों में भी गली कूचों में कान टुटे होते हैं, तो उनका बहुत खौफ होता है। लेकिन जैसे ही वो एक हद से अपना खौफ और ताकत बढ़ाते हैं, तो फिर उनको मासूम लोग भी उनके सर में जूते मारते हैं, उनकी सारी बदमाशी, उनकी सारी कानटुटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही हाल एक गांव, कस्बे, गोर से लेके फ़िरौन, नमरूद तक है। आप तारीख पढ़ के देख लें, तारीख उठा के देख लें। जब भी किसी फ़िरौन, नमरूद या आमर ने अपनी ताकत को एक हद से बढ़ाया, तो कौम फिर बागी बन गई, कौम फिर उसके हाथ नहीं आई। वो नमरूद हो, फ़िरौन हो, यजीद हो, बनु उमैया हो, वो भी इतने अर्सा ही उन्होंने गुजारा था, 75-76 साल, फिर वो उनका बेड़ा गर्क हो गया था। वो अयूब खां हो, वो यह्या खां हो, वो टिक्का खां हरामी हो, वो जनरल न्याजी बगैर तो जिन्होंने मेरे बंगाली भाइयों पे जुल्म और सितम ढाया था। जुल्म और सितम अब नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ी देर आप जुल्म से, जबर से, कत्लो गातगरी से काबू कर लेंगे हम गुलामों को,
लेकिन ज़्यादा देर नहीं, और जितना करेंगे उतना ही सख्त रिएक्शन आएगा। फिर खून तो बहेगा, खून की नदियां तो बहेंगी। हमारा तो पहले ही 76 साल से बह रहा है, फिर जनाब सब ताकतवरों का बहेगा। जो मजबूत फसीलों में, कलों में बैठे हुए हैं, जो मुहाफिजों के नरगे में हैं, फिर सबकी गर्दनें कटेंगी, खून फिर सबका बहेगा। यही तरीक है और यही कानून कुदरत है। हमारे हमसाये में हम शाह ईरान को देख सकते हैं और बेशुमार मसाले हमारे सामने हैं। तो खुदा के लिए बाइज्जत तरीका इख्तियार करें, आगे आपकी मर्जी है। मुझे पता है आप मुझे मेरा जीना मरना दुश्वार कर सकते हैं, मुझे उठा के कर दें, लेकिन आपका भला कुछ नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो कानून कुदरत है, कानून कुदरत हरकत में आ चुका। आप अगर हमदर्दी, हाँ, हर रियासत के लिए ताकत और खौफ लाजमी होता है, लेकिन वो दुश्मनों के लिए, अपनों के लिए जो कारगर चीज़ होती है, जो अथॉरिटी होती है रियासत के पास, खारजा महाद में खौफ और ताकत अथॉरिटी होती है, अंदरून मुल्क मोहब्बत अथॉरिटी होती है, शफकत अथॉरिटी होती है रियासत की, ना कि कत्ल गारतगरी, तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। नहीं जनाब, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। तो मैंने आपको तरीक़ के हवाले से गुजारिश कर दी, आगे आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी करें। ये मैदान सजा हुआ है, पता चल जाएगा। और हाँ, मैं अर्ज करता चलूँ, जो 9 मई को वाक़या हुआ वो अवाम का रद्द अमल था, वो किसी की शरारत नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, ना अंदरूनी दुश्मन की ना बैरूनी दुश्मन की। क्योंकि नवाज शरीफ बता रहा है, मरियम नवाज शरीफ बता रही है, जवेद लतीफ़ बता रहा है, मौलाना फजल रहमान बता रहा है, जैसे आपके पेशावर कोर कमांडर का घिराव करना था, कि सभी खराबियां आप में हैं। जुल्म और सितम भी हो रहा है अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ में बाद में। तो वो रद्द अमल था पहला, वो आखिरी नहीं था। ये जहन से निकाल दें कि वो आखिरी था। मैं आपको अवाम की जज्बात बता रहा हूँ, अवाम की पल्स बता रहा हूँ, और उसके अलावा कानून कुदरत बता रहा हूँ। फिर अवाम ये जो हो रहा है वापदात के खिलाफ, ये भी वापदात के खिलाफ नहीं है। इसको पंजाबी च कहते ने समझावा धी नूं ते कवां नूं नूं, या रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां नूं, अव्वल आखिर निशाना आप बनेंगे। तो मुझे जो भी पाकिस्तान पे जाबर जालम है, अगर आप वाकया ही जुल्म में जबर में शामिल हैं, तो मुझे आपसे कतई हमदर्दी नहीं। मुझे तो अपने वर्दी पोश बच्चों से हमदर्दी है, जो 10-12 लाख हमने आपको अमानतन दिए हुए हैं, और वही हमारे पास आप उनकी ब्रेन वॉशिंग करके, उनको जॉगर पहना के, वीगो डाले दे के हम पे जुल्म बर्बरियत करवाते हैं। लेकिन उनको कभी तो समझ आएगी कि हम अपने बुजुर्गों के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं। वो फिर मसला बहुत मुश्किल होगा। यह मैं बगावत नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं, ना मैं गद्दारी कर रहा हूं। मैं ना ततारी हूं, ना मैं अरब हूं, ना मैं तुर्क हूं, ना मैं मंगोल हूं। मैं इस धरती का बेटा हूं। मैं इस धरती से गद्दारी नहीं कर सकता, बगावत नहीं कर सकता। आपसे गुफ्तगू फिर होगी इंशाल्लाह। फिलहाल इतनी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।